पहुंच रहे थे। तो अपडेट ये है कि एआईएमआईएम का भी खाता खुल चुका है। मुंबई में बीएमसी चुनाव में एआईएमआईएम को पहली जीत मिली है। वार्ड नंबर 134 से महजबीन अतीक अहमद खान की जीत हुई है। लेकिन जो उम्मीद एआईएमआईएम को थी, जिस तरह डोर टू डोर जाकर कैंपेन ओवैसी ने किया था और उन्होंने पूरी तरह से पोलराइज करने की उनकी जो तमाम कोशिशें थी, वो जमीनी स्तर पर नजर नहीं आई। बीएमसी चुनाव में एआईएमआईएम को पहली जीत मिली है और श्रुतिका साक्षी जुड़ी हुई बीजेपी मुख्यालय से, लेकिन वहां अभी जश्न का माहौल नहीं है। लेकिन अतुल के पास चलते हैं क्योंकि उनके पास लोगों की भीड़ है। अतुल, अब लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है। 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है गिनती को शुरू हुए। 108 यानी महज 6 सीटों से अब पीछे है महायुति बहुमत के जादुई आंकड़े से। यानी अब मान के चले कि मुंबई का किंग महायुति का। जी देखिए, एक तरफ जहां जश्न की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन मैं जहां पर के इस वार्ड में मौजूद हूं, यहां पर 9 जो सीट्स है जिनकी काउंटिंग चल रही है, यहां पर कांटे की टक्कर है। 5 में अगर महायुति आगे है तो 4 में उबाटा आगे है और उसी वजह से यहां पर फिलहाल माहौल बहुत ज्यादा गर्मा गर्म दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि पुलिस की और भी गाड़ियां यहां पर लगातार आती जा रही हैं कि कहीं किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना न हो जाए, इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है क्योंकि दोनों तरफ से कार्यकर्ता मौजूद हैं। आपको ये भी बता दें कि अभी जो ताजा अपडेट आया है, एमआईएम के जो है अब तक 3 पार्षद जीत चुके हैं। मुंबई के मानखुर्द गोवंडी इलाके से, जो अबू आजमी का गढ़ माना जाता है, वहां से ये तीनों कैंडिडेट जीते हैं। लोगों से भी बात करते हैं जो यहाँ पर खड़े हैं। हालांकि ये जो बीजेपी के समर्थक है, महायुति के समर्थक है, इनको दूर किया जा रहा है। बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहेंगे, आप लोग यहाँ पे जश्न मनाने के लिए आए थे, क्या किस तरीके की है सिचुएशन? अभी यहाँ पे महायुति की विजय हो रही है और बहुत ज्यादा मतों से विजय होगी। लेकिन यहाँ पे तो कांटे की टक्कर दिख रही है भाई, यहाँ पे तो कांटे की टक्कर दिख रही है। नहीं भाई, वन साइड है, अपन पास फुल। हाँ, वन साइड। लेकिन जश्न तो नहीं मना रहे आप लोग? बनाएंगे ना, थोड़ा सा आवाज तो आ रहा नहीं, तो साउंड नहीं आ रहा, इसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है उस चीज को लेकर। नहीं, साउंड नहीं आ रहा, इसके लिए आवाज। लेकिन ट्रेंड में तो दिखाई दे रहा है कि केवल 8 सीटें ही बाकी है आप लोग बहुमत से। 114 जो जादुई आंकड़ा है महापुर इस बार बीजेपी का रहेगा। बीजेपी का रहेगा, ये फिक्स है। तो आप लोगों की संख्या ज्यादा रहने वाली है बीजेपी। भारत माता के, भारत माता के नारे भी लगने लगे हैं। मेयर को लेकर जब सवाल किया तो इन्होंने भारत माता की जगह नारे लगाए। किसका मेयर बनेगा? महायुति की अगर सत्ता आ जाती है तो किसका मेयर बनेगा? आप सवाल ही हो सकते हैं। तो बड़ी खबर, बीएमसी चुनाव में एआईएमआईएम को पहली जीत मिली है, वो लगातार आपको बता रहे हैं। और बहुमत के आंकड़े से अब महज 3 सीटों पर बीजेपी कम है, बीजेपी प्लस अब जीत की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए महज 3 सीट अब बाकी है। यानी 114 का जो आंकड़ा है वो जल्दी बीजेपी प्लस के पास हो सकता है। और 111 जिसे अक्सर एंजल नंबर कहा जाता है, ये हासिल कर लिया है बीजेपी शिवसेना गुट ने। देखिए, अब 111 पर नंबर पहुंच चुका है और इसे एंजल नंबर भी कहा जाता है। अब इसे आप जैसा भी संकेत माने, महज 3 सीटें और इसके बाद एक तरीके से ये कंफर्मेशन शायद अनौपचारिक तौर पर बीजेपी के अंदर, शिंदे गुट के अंदर हो जाएगा कि वो जीत के करीब पहुंच गए हैं। और अभी तक 69 पर कुछ ही सीटें दूर है। यहाँ पे देखिए बहुमत के आंकड़े सीटें दूर है और बीजेपी उसके पहले यहाँ जश्न जो है वो दिखाई देगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के चेहरे पे ये खुशी जो है ये दिखाई दे, कहीं ना कहीं पहले से ही नहीं इस बात का अंदाजा था, कोई कॉन्फिडेंस था। और लेकिन ये देखिए, मैं लोगों से बातचीत करता हूँ, बहुमत से कुछ ही सीट दूर है बीजेपी अभी पूरी मुंबई में लगभग 100 के ऊपर चल रही है और जो 52 की जो सीट आई है प्रीति मनोज सातम की, ये 3000 मताधिक्यों से आई है। ये बताइए, लाडली बहनों का कितना आशीर्वाद मिला? क्योंकि बीजेपी जब मुंबई में बहुमत से कुछ ही कदम दूर है। लाडली बहन का सबका सपोर्ट है अपने बीजेपी को और ऐसा ही आगे सपोर्ट रहेगा। जय महाराष्ट्र। बीजेपी का होगा मेयर, बीजेपी का मेयर 101% बीजेपी का होगा, महायुति का होगा और महाराष्ट्र मराठी ही होगा। तो ये जो ठाकरे बंधु कहते हैं कि हिंदुत्व का मुद्दा नहीं था, क्या वो मामू जो पॉलिटिक्स है नहीं? जो गलत बात करते हैं, जो भी करते हो गलत बात करते हैं। हमारे हिंदू विरोधी है, अपने विरोधी है, प्रखर हिंदू विरोधी है। अपने पॉलिटिक्स के लिए वो कुछ भी करेंगे। कभी उत्तर भारतीयों को टारगेट करते हैं, कभी किसी को टारगेट करते हैं और अपने जो है राजनीति करने के लिए किसी को भी किसी हद तक जा सकते हैं। हिंदुत्व की जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत है। देव का जादू चला है, देव का जादू पूरा भारत में पहुंचे। जश्न यहाँ पे देखिए काफी ज्यादा है और बस अब आप लोग की उम्मीद है, आप लोगों का विश्वास है कि बहुमत का आंकड़ा जो पार होना ही है। 101% बहुमत का आंकड़ा हमारे पास ही है। जादू लीड ले रहे हैं 2 बजे के बाद। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी ये मिल रही है, बीएमसी चुनाव में एआईएमआईएम ने 3 सीटें जीत ली हैं। तो एआईएमआईएम के लिए
असदुद्दीन ओवैसी के लिए अच्छी खबर, क्योंकि टारगेट छोटा था तो जीत भले ही छोटी क्यों ना हो, वो भी उनके लिए एक बड़ी जीत है। AIMIM ने BMC चुनाव में 3 सीटों पर जीत हासिल की है। खासतौर पर जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं वहां ओवैसी ने जमकर प्रचार किया था और अपने तमाम कैंडिडेट्स में 25 मुस्लिम उम्मीदवार उन्होंने उतारे थे। ऐसे में 3 पर AIMIM को जीत मिली है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं भावुक होते हुए। जरा देखिए, उम्मीदवार जीत के बाद आंखों में आंसू, रंग गुलाल, आतिशबाजी, इन सब की तैयारियां अब जोरों शोरों से नजर आ रही है। और जो आंकड़े हैं वो सीधे सीधे अभी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी प्लस की ही जीत चुनाव में हुई है। जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे थे, कुछ वैसा ही नतीजा, क्योंकि अतुल बहुत बहुमत से महज 1 सीट दूर अब बीजेपी शिवसेना गुट जो है वो देखिए 113 का आंकड़ा पहुंच चुके हैं। और अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, जो हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं वो जो बता रहे थे अब वैसा ही होता नजर आ रहा है कि 2 बजने से पहले तक तस्वीर साफ हो जाएगी। दोपहर के 1 बजने वाले हैं, लेकिन उससे पहले तस्वीर अब साफ होती नजर आ रही है। स्लो बट स्टेडी बीजेपी और शिवसेना कुछ इसी तरीके से अपना जो जादुई फिगर है वो पहुंचते जा रहे हैं। अतुल, बहुत देर से हम देख रहे हैं कि यूबीटी 69 पर, कांग्रेस 12 पर, यानी कि अभी से तकरीबन अगर 1 घंटे पहले के आसपास की बात करें तो आंकड़े बहुत तेजी से बदल रहे थे यूबीटी गुट के लिए। लेकिन पिछले 1 घंटे से अगर आगे बढ़ने का सिलसिला है तो वो बीजेपी प्लस के लिए ही चल रहा है। महज 1 सीट अब दूर है बीजेपी प्लस जादुई आंकड़े से। अतुल, जी देखिए, कंसोलिडेट अब होना शुरू हो गया है महायुति का, लेकिन ये जो जश्न का माहौल है फिलहाल यहाँ पर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एक शख्स है यहाँ पर, हमें काफी देर से इस तरीके से फिंगर जो है अपने रगड़ते हुए नजर आ रहे थे, तो थोड़ा टेंशन का माहौल यहाँ पर भी है। सर, क्या लग रहा है यहाँ पर, चूंकि जश्न आप लोग मना नहीं रहे, बाकी जगह तो हो चुका है जश्न। सर, मैंने अभी बता दिया आपको, महापौर हमारा बीजेपी की बन रही है। जश्न क्यों नहीं मना रहे? थोड़ा इंतजार करते हैं। अभी और भी आपसे बात हो चुकी है, और भी लोगों से बात करते हैं। भाई, क्या आप लोग देख रहे हैं, क्या स्थिति आप लोगों को लग रही है? जश्न की तैयारी आप लोग नहीं कर रहे हो? देखिए, बहुत बड़ा अब तक है ना, न्यूज तो बाहर से आया नहीं, अंदर से जो हुआ। किसके सपोर्टर है? हम तो बीजेपी का पदाधिकारी, बीजेपी का बीजेपी के पदाधिकारी। हाँ, बोलिए। पदाधिकारी हैं, तो जश्न क्यों नहीं मना रहे? मुर्जी पटेल काका क्या है हम लोग? जश्न क्यों नहीं मना रही है? काकी, आप सपोर्ट करने के लिए आई हैं? हाँ, सपोर्ट करने को आई है ना। अतुल, आएंगे आपके पास। राकेश का विरोध कर रहे हैं, लेकिन राकेश के पास जो समर्थक हैं वो सब्र का फल मीठा होता है मानने वाले नहीं है। वो जश्न का माहौल शुरू कर चुके हैं, रंग गुलाल उड़ता नजर आ रहा है। राकेश, आपकी जीत हुई, सबसे पहले उसके लिए शुभकामनाएं आपको। यस, धन्यवाद सभी का। मेरे प्रभाग क्रमांक 52 के जो हमारे मतदार है उन्होंने मुझे विश्वास दिला के फिर से मेरी जीत हुई है। और हमारे सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता की मेहनत है। देवा भाव का जादू चल गया? देवा भाव नहीं, देवा भाव का जादू है।